राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान ने गीता में कहा, संतुष्टः सततम योगी फिर से कहना, श्लोक कहो। ऐसे नहीं सत्यनारायण की कथा चाट गई। एक लड़की बोलो समझा समझा के, खड़ी हो जाओ। हाँ ठीक है। सततम, सच्चे भक्त का लक्षण क्या है? सदा संतुष्ट रहता है। इतना संतुष्ट रहता है कि भूखा है तो रोटी भी नहीं चाहता है, प्यासा है तो पानी भी नहीं चाहता है। ये बड़ा कठिन है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छ्रई संसार धर्मी रवि मुह्य मानस स्मृत्या हरेर भागवत प्रदाना। ये हम कोई बढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। ग्यारहवें स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय में देह, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि, ये 5 चीजें हैं हमारे पास। इनके भीतर संसार धर्म है। संसार धर्म माने संसार के पाने की इच्छा। इनसे जो मोहित नहीं होता है, जिसकी स्मृति में भगवान है, देह का धर्म नहीं व्याप्त हो रहा है, इंद्रियों का धर्म नहीं व्याप्त हो रहा है, मन का संसार नहीं व्याप्त हो रहा है, बुद्धि का संसार नहीं व्याप्त हो रहा है, वो है
प्रधान भक्त, भागवत भक्त। इसी का उदाहरण देते हैं, जन्म, अप्यय, क्षुध, भय, तरस की कठिनाइयां, यह है संसार धर्म। क्षुध कहते हैं भूख, जन्म माने जन्म लेना, अप्पे माने मरना, क्षुध माने भूख, भय माने डरना, तरसा माने प्यास। ये प्यास गले की प्यास नहीं, बुद्धि की प्यास। बुद्धि की प्यास क्या है? उसको तरसा कहते हैं। तृष्णा कहते हैं। ये जो पानी की प्यास है, ये तो देह की प्यास है। बुद्धि की प्यास को ऐषणा कहते हैं। ऐषणाएं तीन होती हैं, सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी। ऐसा कौन है संसार में जिसको इन तीनों प्यासों ने न सताया हो? क्या संख्या है, बता सकते हो? हैं? 71। वाह! बेटे की तृष्णा में भोग अंडरस्टूड है। बिना भोग के तो बच्चा होगा नहीं। जिसके मन में भोग की याद ही नहीं आवे, भोगना तो बहुत नीचे की बात है। वित्त पैसे की, लोक और सम्मान की। देखा जाए तो सबसे ज्यादा तृष्णा हम जैसे लोगों को होती है। हम साधु हैं, इसलिए हम अधिक मान चाहते हैं। ये एक तृष्णा है। माँ बाप, भाई बेटा सब में है तृष्णा। माँ कहती है कि हमारा बेटा है, पिता कहता है बेटा है, तो हमारा सम्मान करे। ये तृष्णा है।
गुरु कहता है ये मेरा शिष्य है तो हमारा सम्मान करे, ये तृष्णा है। इसीलिए स्वामी बिहारी देव जी ने कहा, जो गुरु करे शिष्य की आस, भगवान से वे विमुख हो गया। है तो गुरु लेकिन उसके मन में तृष्णा है। जैसे भगवत रसिक ने लिखा है, माता एक भई है, पिता एक हुआ है संसार में। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो। पिता ऋषभ जैसा होना चाहिए। 100 पुत्र 100 के 100 अध्यात्म में चले गए। 81 कर्म कांड में, 9 भक्ति में, और बाकी 9 खंड के राजा और एक भरत मिला करके 100 हो गए। 81 और 9 90, और 9 राजा और 10वें भरत जी 100। 100 के 100 लड़के अध्यात्म में आ गए। ऐसा पिता आज तक नहीं हुआ। ऐसी मां आज तक नहीं भई। जिसकी प्रतिज्ञा थी, जो मेरी कूख में आया है लड़का, अब दूसरी स्त्री के कूख में नहीं जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसको मां कहते हैं। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो। पुत्र कपिल सो होए, मित्र प्रहलादे जानो। बेटा कपिल देव हुआ है, जिसने अपनी मां को ऐसा ज्ञान दिया कि मां मुक्त हो गई है। मित्र माने यार, दोस्त। प्रहलाद जैसा मित्र नहीं हुआ। जितने साथ पढ़ने वाले थे सब भक्त बन गए। भ्राता विदुर दयाल, भाई विदुर जैसा आज तक नहीं हुआ। विदुर नहीं होते तो अनंत काल तक धृतराष्ट्र नरक में पड़े रहते हैं। क्योंकि उन्होंने इतने अपराध किए थे भक्तों के, भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। विदुर ने जो कहा, भैया
पहले स्कंद में शायद 13वें अध्याय में है, अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता। हैं 23, 1:13-23। हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तैर्दत्तै असुभी कियत। याद करो आपने पांडवों को और कुंती को लाक्षागृह में जलाया, आग में। याद करो भीमसेन को विष दिया गया था। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है वो जान सकते हैं। दत्तश्च गरु, याद करो चीरहरण आपके सामने हुआ था। दाराश्च दूषिता, दारा माने द्रौपदी, दूषित की गई, नग्न करने का प्रयास किया गया आप सबके सामने। और इसी पाप से सब वंश का नाश हो गया। याद करो शकुनी के द्वारा कपट जुआ आपने खिलाया। हृतम क्षेत्रम, सारा उनका राज जीन लिया। और धन, अपार धन था, पृथ्वी में ऐसा किसी के पास नहीं था। अर्जुन जीत जीत के लाए थे। तो इन पापों से ये सब विदुर जी कह रहे हैं, क्योंकि विदुर जी ने देखा था ये सब होते हुए, और वो जानते हैं कि भक्तापराध क्षमा नहीं होता। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, भगवान का अपराध करो, भगवान क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन जे अपराध भगवान को लात मारो, भगवान नाराज नहीं भे। भृगु जी ने लात मारा, भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए। लेकिन अगर भक्त को उंगली दिखाओगे तो वो भी भगवान नहीं सह पाएंगे। द्रौपदी से कहा था भगवान ने कि तूने बाल खोल दिए अपने चीरहरण में, रोई है, इसका परिणाम होगा कि जितने भी कौरव हैं इनकी स्त्रियों के बाल खुल जाएंगे, विधवा हो जाएंगी।
और ये सब मारे जाएंगे, जीवन भर रोएंगी वैधव्य के कारण। भक्तापराध क्षमा नहीं होता। राम रोष पावक तेज रही। तो इसलिए भैया तुम्हारे उद्धार का कोई भी रास्ता नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है। अब तुम कोई भजन भजन भी नहीं कर सकते। तुम्हारे उद्धार का कोई कल्याण नहीं है। लेकिन जो काम भगवान नहीं करते, भगवान का भक्त कर देता है। क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, तुमको तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। एक रास्ता है, विदुर ने बताया। ठीक है, विदुर ने कहा कि भैया एक रास्ता है। भागवत 1:13 गतस्वार्थ मिमम देहम 25। इस शरीर से खूब स्वार्थ निकालो। स्वार्थ क्या है? पैसा कमाना नहीं, भजन करना। और विरक्त हो जाओ। विरक्त माने संसार में कहीं भी राग नहीं रहे। मुक्त बंधन, आसक्ति का बंधन नहीं रहे कहीं। कहीं भी आसक्ति रहेगी तो वहीं तुम्हारा जन्म होगा। एक कुत्ते के बच्चे पिल्ले में भी आसक्ति होगी तो तुम्हारा जन्म होगा। बच नहीं सकते तुम। इस संसार का मूल क्या है? आसक्ति। कपिल भगवान ने अपनी मां से यही कहा, 3, 25, 15। ऐसा उपदेश आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। चेतः खलु अस्य बंधाय। चेत मन चित्त, जहां चेतना रहती है। चेतना कहाँ रहती है? चित्त में। चिति संज्ञाने धातु से चित्त बना है। सारी चेतना तुम्हारी ही बंधन है और चेतना ही मुक्ति है।
गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। गुणों में, गुण माने 3 गुण संसार, अगर गुणों में हमारा मन है तो हम अवश्य बंधन में हैं। गुण माने गुणमय जीव, गुण माने गुणमय संसार, गुण माने तीनों गुण। किसी आदमी में तुम्हारा मन है, रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा या सतोगुणी होगा, चाहे माँ है चाहे बाप है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो अवश्य तुमको संसार होगा। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। पुंसी माने भगवान। भगवान में अगर मन है तो मुक्त हो जाओगे। तो विदुर जी ने कहा कि जब तक जीवन है तब तक भजन करो, उसके बाद गतस्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन। बंधन आसक्ति का होता है जो हम स्वयं पैदा करते हैं। किसी को अपना मान लेना, यह है ममता, यह है ममता का बंधन। एक अचर चीज है मकान, उसको हमने अपना मान लिया तो वो मकान बंधन बन गया। एक शरीर है, उसका नाम है स्त्री, उसको अपना मान लिया, बंधन हो गया। एक शरीर है बेटा बेटी, उसको अपना मान लिया, अपने गले में फांसी लगा लिया। इसलिए गोकर्ण ने अध्याय 4 महात्म में साठ से आगे कहा है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। क्या संख्या है? 76। पिताजी ये भूल जाओ बेटा बेटी, प्रजारूपम, प्रजा माने बेटा बेटी, प्रजा माने राजा नहीं है यहां। तुमने मोह से किसी को अपना मान लिया, ये नरक है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो नरके गति, निश्चित तुमको नरक होगा। संसार इस बात को नहीं जानता है। कि
किसी के पास पुत्र नहीं है तो लोग कहते हैं अरे तुमको कोई पानी देने वाला भी नहीं है। तुम्हारी क्या गति होगी। लेकिन ये मोटी अकल की बातें हैं। किसी को अपना मानोगे बस वही तुम्हारा मोह है। भीष्म को पानी देने वाला कौन था? ब्याह ही नहीं किया, बच्चा बच्चा कहां से हो जाएगा। कोई भी संसार में मनुष्य श्राद्ध करता है तो भीष्म का नाम लेता है। श्राद्ध के मंत्र जो जानते हैं, सारा संसार ही बेटा बन गया उनका। तो ये जो मोह है, अवश्य नरक देता है। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम। सबसे ज्यादा मोह बेटा बेटी में होता है। 9 महीने पेट में रखती है मां, कष्ट सहती है। कभी कभी बच्चा पैदा करने में मर भी जाती हैं। लेकिन मोह करने का लाइसेंस उसको नहीं है, किसी को नहीं है, चाहे मां है चाहे बाप है। मीरा ने यही कहा था, यो संसार सकल जग झूठो, यो संसार सकल जग झूठो। झूठा कुनबा न्याती, न्याती माने जितने रिश्ते, झूठा कुनबा न्याती। दो कर जोड़ा अरज करूं छू, सुन लीजो मेरी बाती। बिना भगवान की कृपा के मोह नहीं जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। उत्तरकांड में है। ये जब गरुड़ जी को मोह हुआ है, ये दोहा वहां आता है। (51) 61। जाओ सत्संग करो, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। कहीं भी तुम्हारा मोह है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती।
हम लोग अपने आप फांसी लगाते हैं, अपने आप। काल नहीं मारता है, इस संसार रूपी भयानक नदी वैतरणी में मनुष्य खुद गिरा है। लोग कहते हैं हमको स्त्री ने गिराया, हमको बेटे बेटी ने गिराया। प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में, ये सब झूठ है। स्त्री क्या गिरा सकती है बेचारी, बेटा बेटी क्या गिरा सकता है। 7, 9, अच्छा क्या श्लोक है? हाँ हाँ यही है, 41 है। हाँ 41 है। स्वकर्म पतितम, तुमने स्त्री को अपना माना तो स्त्री का क्या दोष है? स्त्री तुम्हारी कुलटा है, दुराचारणी है, दंड तुमको भोगना पड़ा क्योंकि तुमने उसको अपना माना। बेटा बेटी उन्होंने पाप किया, दंड पिताजी को मिला क्योंकि तुमने उनको अपना मान लिया। ममता के तार पर ये पाप पुण्य रूपी बिजली, कर्म रूपी बिजली दौड़ती है। जैसे बिजली दौड़ती है तार पर, वैसे ममता के तार पर कर्म दौड़ते हैं। तो हमने किसी को अपना माना तो दोष तो हमारा है। एक कहावत है ब्रज में, आ बैल तू मोय मार। कोई बैल था मरकना, मना किया वहां मत जाना भाई, तुम खुद पहुंच गए। क्यों? आ बैल तू मोय मार। दोष बैल का नहीं है, दोष तुम्हारा है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा एवं स्वकर्म पतितम। किसी चीज को अपना मान लेना। अब ये मंदिर है, इसको हम अपना मान लें तो दोष हमारा है। बोले अपना नहीं मानोगे तो सेवा कैसे होगी? वो अलग बात है। सेवा की दृष्टि से अपना मानना ये अलग बात है। अधिकार की बुद्धि से अपना मानना अलग है। जैसे संपत्ति सब रघुपत के आई, और पूरी चौपाई क्या है? हैं? क्या संख्या है बताना? सब राम से मिलने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन जो सच्चे सेवक थे वो नहीं गए। बोले क्यों, उनका क्या राम से प्रेम नहीं था? राम से प्रेम तो था। हाँ, 186। राम से प्रेम था, लेकिन राम के प्रेम से ज्यादा प्रेम था संपत्ति से। बोले संपत्ति तो माया है, ये महल राजपाट ये तो माया है। अपने कारण से मेरा समझना अलग है और भगवान की संपत्ति है ये भाव अलग है। बड़ा बारीक अंतर है। अगर मैं बिना जतन किए चला जाऊंगा राम से मिलने तो महापापी हूं। पाप शिरोमणि कहते हैं महापापी। ये बड़ी बारीक बात है। क्या आपने कोई चोरी किया? क्या पराई स्त्रियों को भोगा या हत्या किया? बोले नहीं, न हमने हत्या किया, न चोरी किया, न छिनारा किया। सेवक का धर्म है कि स्वामी की वस्तु को प्राणों से ज्यादा प्यारा समझ करके उसकी सेवा करें, क्योंकि वो वस्तु स्वामी की है। अगर बिना जतन के हम राम के दर्शन के लिए जाते हैं तो परिणाम में भलाई नहीं होगी। बड़ा कठिन है रामायण समझना। जहां राम का दर्शन भी पाप है, इसका नाम है रामायण। बहुत से लोग आते हैं, अब तो खैर ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं, जाने कहाँ से भगवान की दया हो गई। ज़्यादातर साधु यहाँ आए ऐसे जैसे बुहारी लगाना है, इतना बड़ा मंदिर है, तुम इतना कर लो, तुम इतना कर लो, तो वो चले गए यहाँ से। हम क्या बुहारी लगाने आए हैं? हम क्या साधु इसलिए बने हैं? भगवत सेवा को ही उन्होंने फालतू काम समझ लिया। जबकि अम्बरीश जैसा राजा अभी तक नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट तो एक द्वीप का राज हो सकता है। अम्बरीश के अधीन 7 द्वीप था। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम 9-4-15। इतना बड़ा राजा और करौ हरेर महेंद्र मार्जना दिशु 18। हाथों से मार्जन करना, बुहारी लगाना। आदि माने और बर्तन मांजना और सेवा काम करना।
उनसे भी ऊंचे लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं हमारा सेवा फेवा नहीं, हमारा तो माला का टाइम है। तो इसलिए रामायण पढ़ना आसान है, समझना कठिन है। राम का दर्शन भी जहां पाप है, ये कौन मान लेगा? ये क्या रामायण में लिखा है? बोले रामायण में नहीं, रामायण में विशेष जो भक्त हैं वही इस बात को समझ सकेंगे। सब भक्त नहीं समझ सकते। संपत्ति सग रघुपति कयाही, जो बिन जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। राम की सौगंध, दुहाई कहते हैं सौगंध खाना, या दूसरा अर्थ है द्रोह करना। यहां अर्थ लिखा है गीता प्रेस वालों ने, स्वामी का द्रोह। लेकिन ब्रज भाषा में दुहाई कहते हैं, राम की दुहाई, राम का सौगंध। दोनों अर्थ बता दिए हमने। राम की सौगंध है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। क्यों? प्रेम क्या है? हित करना। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन गोई। कोई कितना भी निंदा करे, वो स्वामी का हित करेगा ही करेगा। अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म डोले। ऐसा विचार करके शुचि सेवक, सेवक तो और भी थे। अयोध्या में जो दर्शन करने गए वो भी सेवक थे। वो सेवक थे लेकिन शुचि सेवक नहीं थे। शुचि सेवक वही थे जो नहीं गए। सपने में भी जिन अपने धर्म से नहीं डिगे। कहीं कहीं चौपाई का एक पाठ मिलता है, अस विचार जे परम स्याने, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो भगवान के नाते ममता होना, ये धर्म है सेवक का। भगवान के नाते किसी जीव से प्यार करना यह धर्म है। राम ते अधिक राम कर दासा। एक चौपाई है, वाल्मीकि जी ने कहा है, शायद 100 अयोध्याकांड में 130 के आसपास होगी। रघुपति भगति लगाए प्रिय जेहि, तीन ऊह बसऊ सदा बैदेही। क्या संख्या है? हाँ, 131। हमनदास कह रहे थे, राम भगत प्रिय लागे जई। हैं? हाँ, जिनको भगवान के भक्त प्यारे लगते हैं, और भक्तों से द्रोह करोगे तो माला वाला घुमाते जाओ, कुछ नहीं होगा। केवल भगवान का कोप मिलेगा।
इसलिए सबसे पहली चीज है पारस्परिक प्रेम। अगर ये नहीं है तो केवल अपराध होता है। पारस्परिक प्रेम नहीं है तो केवल परायापन समझोगे, भक्तों में उससे दोष लगेगा, पाप लगेगा। वैष्णव धर्म कभी भी नहीं सिद्ध होगा। वैष्णव धर्म तभी सिद्ध होगा छठवां स्कंद 17वां अध्याय 6, 16, 40। जितम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम निष्किंचना ये मुनय आत्मा रामा यमुपासते पुवरगा। विषम बुद्धि नहीं है वही सच्चा भक्त वैष्णव जो है। विषम मतिर न यत्र नाम त्वम अहम इति मम तबेति। तुम मैं, ये तुम्हारा ये हमारा, ये भेद बुद्धि विषम बुद्धि है। सच्चा जो भक्त होगा वैष्णव होगा उसमें नहीं होगा। और विषम बुद्धि से जो भी तुम करोगे वो अधर्म होगा। तुम समझते हो कि हमने बड़ा भजन किया, हम 2 लाख नाम जप करते हैं। विषम धिया रचिता, विषम बुद्धि से जो तुमने रचना किया, रचना माने जो कुछ साधन किया वो अशुद्ध है, क्षयिष्णु है, नष्ट हो जाएगा उसका फल। उसमें अधर्म का अंश ज्यादा है। और हम लोग धोखे में रहते हैं कि हम बड़े भजनानंदी हैं। इसलिए मैं इन बातों को समर्थन नहीं देता हूं। जो विषमता की बातें हैं, कोई कहे हम साधु हैं, कोई कहे ये गृहस्थ हैं, कोई कहता है स्त्री हैं पुरुष हैं, ये सब बातें गलत हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पुरुष हैं और स्त्रियों से द्वेष करते हैं। द्वेष नहीं करो, द्वेष करोगे तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। उत्तरकांड 87 देखो, स्त्री तो फिर भी इसकी निंदा कम है, क्लीब नपुंसक को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन अगर नपुंसक भी है, भक्ति करता है, तो उसको भी आदर दो। पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर को है, सरभाव तज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। नपुंसक भी है, सरभाव से भजन कर रहा है, तो भगवान को परम प्रिय है।
तुम भले द्वेष करो, अपना विनाश करो। इसलिए विषमता कोई भी है वो गलत है। सर्वभाव से सबसे मिलना बोलना यही सच्चा धर्म है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम